हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी अबीपीडिया। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आरबीआई ग्रेड बी 2024। पहली बात तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है कि कब होगा एग्जाम, सर डेट्स क्या होंगी, एग्जाम की नोटिफिकेशन कब आएगा। राइट नाउ आई वुड सजेस्ट यू टू स्टॉप दिस। राइट, अभी इसके बारे में एक बार नहीं सोचते, पहले एक बार सोच देखना चाहिए कि आरबीआई की देखो एग्जाम तो होगा। इट्स नॉट लाइक कि एग्जाम नहीं होने वाला, एग्जाम डेफिनेटली होगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर हो सकता है, आई कैन टेल कि जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। अगर आपको कोई कह रहा है सो दे आर फूलिंग यू अराउंड। ऐसा कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है किसी के पास, एस्टिमेट जरूर है कि इस मंथ हो सकती है या उस मंथ हो सकता है। राइट, एस्टिमेट जरूर है, पॉजिटिव एस्टिमेट्स भी हैं, बट एग्जाम डेफिनेटली कंडक्ट जरूर होगा। आरबीआई विल डेफिनेटली गोना टेक योर एग्जाम, so don't worry about that. But today's एजेंडा ऑफ इस वीडियो का क्या एजेंडा है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आरबीआई ग्रेड बी के लिए। राइट, स्पेशली फेज वन की बात करेंगे आज सिर्फ। कि फेज वन की अगर मैं बात करूं तो फेज वन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज इफ यू आस्क मी, ऑल दो तीनों स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। फेज वन भी इंपॉर्टेंट है आपका, फेज टू भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है। कहीं भी लटक जाओगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा अनडाउटेडली। बट बट स्टिल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, सबसे ज्यादा फोकस आपका रहना चाहिए, सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी जानी चाहिए, वो है फेज वन इफ यू आस्क मी। बिकॉज फेज वन में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है एक तो, और दूसरी चीज अगर फेज वन नहीं होगा तो फेज टू का मतलब नहीं रह जाता। फेज वन क्लियर हो जाए, फेज टू देने के बाद खुदा ना खास्ता अगर फेज टू नहीं भी क्लियर होता तो एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर के लिए आप वेरी वेल प्रिपेयर्ड होगे, बिकॉज नाउ यू नो हाउ टू क्लियर फेज वन, और फेज टू के लिए डायरेक्टली आप प्रिपेयर कर रहे होगे। तो ये फायदा होता है फेज वन पे फोकस करने का। राइट, तो अब मैंने बोल तो दिया इतना कुछ कि फेज वन एंड फेज टू, बट हाउ टू प्रिपेयर, मतलब सब हाउ टू प्रिपेयर सेंस सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिस पे सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए आपका, जिसकी प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए इफ यू आस्क मी। राइट, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, दैट इज फेज वन का सब्जेक्ट। तो विदाउट नाउ वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चलो देखते हैं। राइट, बिफोर दैट आपको उसको जानने के लिए आई नीड टू शो यू समथिंग। राइट, आई नीड टू शो यू समथिंग। ओके, सो सी हियर। उसके लिए ना पहले एक बार स्ट्रक्चर को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक अपने आप इफेक्ट ब्लंटली दिखेगा आपको, दिखेगा भी सही कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट किस पे, हमें किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक, बेसिकली चार सेक्शन आएंगे आपके: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट। राइट, चार सेक्शन है। सेक्शनल टाइम लिमिट भी है, ऑल दो अब तो सेक्शनल टाइम लिमिट भी ऐड कर दिया अब तो इन्होंने। राइट, अब जनरल सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस। हाउ मेनी मार्क्स? 30 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ मेनी क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस। हाउ मेनी मार्क्स? 30 मार्क्स। रीजनिंग, 60 क्वेश्चंस। हाउ मेनी मार्क्स? 60 मार्क्स। दिख रही है वेटेज कहीं ना कहीं? ठीक है, आई एम थिंक आपको सीखना स्टार्ट होगा कि मैं कहां फोकस कराना चाह रहा हूं आपका। देन जीए, जस्ट लुक एट इट, हाउ मेनी क्वेश्चंस? 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने मार्क्स के? 80 मार्क्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, माइंड यू, ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन पे फोकस ही नहीं करना। ईच एंड एवरी मार्क, ईच एंड एवरी सेक्शन, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट, यू कैन नेग्लेक्ट दैट। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट और इग्नोर एनी ऑफ द सब्जेक्ट, एनी ऑफ द क्वेश्चन। कवर सब कुछ करके जाना है, अपनी तरफ से सारा सिलेबस भी करके जाओगे, सब कुछ पूरा करके जाओगे। बट यस, एग्जाम क्लियर करने के लिए आपका स्पेशल एफर्ट किसकी तरफ जाना चाहिए? आपको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर, बहुत ज्यादा अच्छे प्रिपेयर क्या करना है? एवरेज तो प्रिपेयर करना ही सारे ही है, एवरेज लेवल पे सारे प्रिपेयर करना है, बट अबव एवरेज एक एक्सेप्शनल प्रिपरेशन किसमें करनी है, मैं वो बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। राइट, इसी को स्ट्रेटेजी बोलते, स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी इसी को बोलते, स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं। हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा होता है, बट स्मार्टली कैसे चीजों को प्ले करना है, कैसे वर्क करना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। राइट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। सो राइट नाउ, क्वांट के 30 क्वेश्चन है, यस क्वांट करनी है प्रिपेयर। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। रीजनिंग के 60 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट इस पे, बिकॉज यहां पर आपको आरओआई, मतलब आपको 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 60 नंबर का पेपर है। राइट, 60 नंबर में ज्यादा सिक्योर भी कर सकते हो आप। देन देर इज 80 मार्क्स जीए। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको फोकस दिलवाना चाहता हूँ आज, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, सी द थिंग इज कि जो लेवल ऑफ पेपर आ रहा है ना आजकल आरबीआई का, क्वांट स्पेशली इतनी टफ आने लगे, सारे के सारे सेक्शन रहते, जीए भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, क्वांट भी। दैट इज द रीजन कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई है, अराउंड 63। बहुत ही कम कट ऑफ जा रही है, बिकॉज एग्जाम का लेवल इतना हाई है। स्पेशली जब मैं क्वांट और इंग्लिश की बात करूं, सेक्शनल लिमिट नहीं क्वालिफाई करने वाले कई बच्चे।
बहुत ही हाई लेवल आता है इसके अंदर, राइट। और मार्क्स कितने, सिर्फ 30। तो इफ अगर आपकी मान लो क्वांट इतनी स्ट्रांग नहीं है, राइट, आपको क्वांट में दिक्कत आती है और इंग्लिश में, तो माय डियर फ्रेंड इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इसीलिए आपके लिए, स्पेशली आपके लिए ही ये वीडियो आई वुड से। उनके इसमें क्या करना है, आपको क्वांट और इंग्लिश इतना जरूर प्रिपेयर करना है कि आप कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ जरूर निकाल पा रहे हैं। आपको ज्यादा सिक्योर नहीं करना, बट उसको कहां पे कंपेंसेट करेंगे आप? आपका फोकस होना चाहिए जीए और रीजनिंग के ऊपर, राइट। जीए और रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, इस पे जितना ज्यादा काम करे उतना कम है। और मैं ज्यादा फोकस जीए पे दिलवाना चाहूंगा आपका। वाई? बिकॉज द थिंग इज, रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग भी काफी टफ होती है, रीजनिंग के अंदर भी बहुत तगड़े लेवल पे स्कोर करना, इट्स नॉट दैट इजी कि मैं कहूँ आपको रीजनिंग के अंदर आप बहुत ज्यादा हाई लेवल पे सिक्योर कर लो, बहुत ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर लो, आउट ऑफ दिस 60 यू सिक्योर 555 या 50 प्लस। दैट इज नॉट दैट इजी माय फ्रेंड। आउट ऑफ 60 ऑन एन एवरेज आई कुड से 40 प्लस इज अ वेरी डिसेंट स्कोर, 40 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर, सॉरी नॉट अ डिसेंट स्कोर। एवरेज स्कोर अगर मैं कहूँ 30 प्लस जा रहा है आपका 60 के अंदर रीजनिंग के अंदर, तो बहुत अच्छा स्कोर है माय डियर फ्रेंड्स। 40 प्लस तो बहुत अच्छा सिक्योर कर रहे हो। तो एक लिमिट है कहीं ना कहीं इसके अंदर भी, बट एट द सेम टाइम जीए के जो 80 क्वेश्चन है ना, यहां पर अगर आप ढंग से प्रिपेयर करो तो यू कैन गेट 70 प्लस एज वेल, 70 प्लस मार्क्स भी आ सकते हैं इसमें अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो। 60 प्लस तो कहीं नहीं जाते अगर आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, एक मेहनती स्टूडेंट हो और एक सीरियस एस्पिरेंट हो। उस केस में जीए के अंदर आपको आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जीए के अंदर एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करना है, कितना किस पे फोकस देना है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। आई विल बी कंप्लीटली टेलिंग यू ऑल द टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट अंडर जीए सेक्शन। जीए के अंदर कौन कौन से डाइवर्स सेक्शंस है, किस सेक्शन को कहां से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग विल आई विल टेल यू दैट। ठीक है। ऑल आई वॉन्ट इन रिटर्न ऑफ दैट इज जस्ट यू टू स्टे कनेक्टेड विद अविपीडिया। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आपकी सारी की सारी क्वेरीज, जितना भी कुछ है, हम सबके साथ रिजॉल्व करने के लिए रेडी हैं आपके लिए। हम खड़े हैं यहाँ पे आपके साथ। आपको कोई भी डाउट एग्जाम से रिलेटेड, आप बस एक तैयारी करने के लिए रेडी रहिए। अपनी लाइफ में एक अच्छा गोल लेके आइए कि आप आर्मी ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहते हैं और उस पर काम करने के लिए रेडी रहिए। वी आर देयर विद यू, राइट। इस टाइप की स्ट्रेटेजीज तो मैं आपके सामने लेके आता ही रहूंगा। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि हाय क्या क्या मिस्टेक मैंने करी, कब मेरा एग्जाम क्लियर हो पाया और कब नहीं हो पाया, क्या क्या मिस्टेक पे काम किया, सो दैट आई वाज एबल टू क्लियर दैट स्टेज, राइट। किस स्टेज पे जाके अड़े, कहां पर क्या प्रॉब्लम थी, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। सर स्टे कनेक्टेड विद इट। और आज का एजेंडा आई थिंक आपको मैं बता के समझ में आ रहा होगा कि माई फोकस टुडे इज जीए, कि जीए पे अभी से काम करने लग जाओ, राइट। डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, मंथली बेसिस पे रिवाइज करना है, वीकली बेसिस पे रिवाइज करना है उसको। नोट्स थोड़े थोड़े बनाने स्टार्ट कर दो, बिकॉज अगर आप अभी से करना स्टार्ट कर दोगे तो जब भी एग्जाम होगा आप बहुत ही फुल्ली प्रिपेयर होंगे। आपका अगर जीए प्रिपेयर है ना, तो आपके एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अगर आपकी जीए प्रिपेयर है तो बाकी सब चीजें टैकल हो जाएंगी। जीए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कॉप करना, बिकॉज बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ जाएंगी आपको एट टाइम। तो अभी से इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। विद टाइम जब मौका आएगा, जब एग्जाम टाइम आएगा, यू विल बी एबल टू डील विद इट, राइट। सो दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल यू थ्रू दिस वीडियो। द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन जीए, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, आपको ध्यान रखना है और आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। एंड वी आर देयर विद यू। कोई भी डाउट हो पूछो, यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन कॉल ऑन टू सपोर्ट नंबर एज वेल, राइट। एंड वन लास्ट थिंग, we have a full course available with us for RBI Grade B 2024, जिसके अंदर फेज 1 फेज 2 सब कुछ कंप्लीट है, सारा कुछ है एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। इफ यू वांट टू गो फॉर दिस कोर्स देन डू गो फॉर इट, इट इज अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर RBI Grade B 2024। द रजिस्ट्रेशन लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सपोर्ट नंबर आपको मिल जाएगा साथ में ही। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल टू सपोर्ट नंबर एंड आस्क अस, राइट। आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस रिगार्डिंग योर एग्जाम। आपको चीजें समझ में आई होंगी जो मैं बताना चाहता हूं। Do work on that, stay connected with us until our next video, right? Until our next video, okay, until our next video, I wish you good luck for your future endeavors and take care and bye bye. Thank you.